दीपोत्सव में हर दिन खास होता है, लेकिन बात जब रूप चतुर्दशी की हो तो इसमें हर कोई अपने आप को निखारना चाहता है। यानी कि खूबसूरत दिखने की ललक सदियों से रही है और आज भी कायम है। तो आज हम आपको दिखाएंगे गुलाबी नगरी जयपुर में कैसा नजारा है रूप चतुर्दशी का। शहर के एक सैलून का जायजा लिया, जहां ग्राहकों और कर्मचारियों से बातचीत की। देखिए जन टीवी की रूप चतुर्दशी पर खास रिपोर्ट। दीपोत्सव में रूप चतुर्दशी का भी अपना महत्व होता है। धनतेरस से इसकी शुरुआत होने के साथ ही भैया दूज तक ये सिलसिला चलता है। और रूप चतुर्दशी, जिसे लोग नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, इसकी कई किंवदंतियाँ, कई कहानियाँ हैं। लेकिन चलिए हम बात करेंगे रूप चतुर्दशी की। और इसके अगर महत्व को लेकर के अगर हम बात करें तो सीधा सा लोग कहते हैं कि देखिए दीपावली की सफाई होती है, थकान होती है, एक दिन का जब छुट्टी का सिलसिला चल पड़ता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को एक एनर्जेटिक दिखा सकें। उसी के लिए लोग सैलून्स का सहारा लेते हैं। कुछ अपने अंदाज से, अपने तरीके से भी अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, निखारने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हम जयपुर के एक सैलून में हैं, जहां हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और क्या कुछ खास बात है, क्या तैयारी है इस बार, उसको लेकर चर्चा करेंगे। सर जी, इस बार कुछ खास? मैं दिवाली पहली बार ससुराल में मना रहा हूँ। सो जयपुर मेरा ससुराल है। जी, आप कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। जी, थोड़ी अलग है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट्स हैं। ऑल्सो यहाँ पर काफ़ी सारा दिवाली पार्टी का कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उसी की तैयारी के लिए मैं यहाँ आया हूँ और उम्मीद है कि ये काफ़ी अलग रहेगी लखनऊ से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा जयपुर। जी बिल्कुल, उतर ही रहा है। जी, थैंक यू जी। तो चलिए, लखनऊ से अपने ससुराल जयपुर आए हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम इस चलना चाहेंगे इधर। वंदना जी, आप तो सालों से देख रहे होंगे रूप चतुर्दशी में कुछ ट्रेंड बदला है या ऐसे ही चलता है? देखिए, हम हिंदुओं का ये एक फेस्टिवल का पूरा, यूँ कहिए कि एक महीना ही पूरा फेस्टिवल्स का होता है, त्योहारों का होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम दशहरा और फिर उसके बाद करवा चौथ, करवा चौथ के बाद नरक चतुर्दशी और आज रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी में औरतें पहले ज़माने में भी श्रृंगार करती थी, 16 श्रृंगार करती थी, करवा चौथ पे भी 16 श्रृंगार करती थी। सिमिलर अभी भी घर की सफाइयाँ वफाइयाँ सब करने के बाद, मतलब यूँ कहिए कि इस कलयुग में ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा आया है कि घर को तो नया रूप देना ही देना है, साथ में खुद को भी बहुत प्रेजेंटेबल बनाना है। तो मैं सैलून में काफ़ी सालों से आ रही हूँ और काफ़ी संतुष्ट हूँ। जी, तो समय के साथ में चीज़ें बदल रही हैं। पहले सुनते हैं कि उपटन वगैरह लगा के घर में ही तैयार होती थी महिलाएं, अब दौर बदल रहा है। जी, सुविधा इतनी मिल गई है कि वाई नॉट टू अवेल दिस फैसिलिटी। थैंक यू वंदना जी। तो देखिए, ज़माना बदलता है, चीज़ें बदल जाती हैं और उसी के साथ में सिलसिले भी बदल जाते हैं। तो इसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले के लिए। तो चलिए, कस्टमर से बात करने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ और भी कुछ कस्टमर्स हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। आशिता जी, क्या क्या करवाया? मैं हेयर कट करवाने आई हूँ। सो आज क्योंकि रूप चौदस है, सो दिस इज़ द रीज़न आई एम हेयर टू गेट अ न्यू लुक। तो हर किसी में वो होता है कि हम खूबसूरत जी। पहले में अब में कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? पहले क्या करते थे, अब क्या हो रहा है? पहले इतना बाहर जाके लोग मेकअप नहीं करते थे, मेकअप नहीं करवाते थे, पार्लर्स नहीं जाते थे, पर आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है। एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, तो सब पार्लर्स जाते हैं, हेयर कट करवाते हैं, न्यू लुक लेते हैं। तो पहले जनरली घर में ही मम्मी और खुद घर में ही तैयार होती थी और सेलिब्रेट करती थी। तो ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। या यूँ कह सकते हैं हम कि अब जब सुविधाएं हैं तो उनको लोग एंजॉय करते हैं। जी, यस। तो चलिए, पहले में अब में अंतर है, क्योंकि पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी तो लोग करवाते नहीं थे, लेकिन अब आज सुविधाएं हैं तो लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। जी, मैं, क्या नाम है आपका? ईशा गुप्ता। ईशा जी, क्या कुछ खास इस बार? हाँ, दिवाली पे इस बार बहुत ज़्यादा रौनक है जयपुर शहर में। हम लोग रायपुर से आए हैं और मेरी सिस्टर जो वहाँ करवा रही थी वो यूएसए से आई है, तो हमारा घर जयपुर में ही है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं दिवाली पे अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करने। हर बार यहीं पे होते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग 2-3 साल में आना होता है, हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि आ पाए, लेकिन इस बार आना हुआ है तो आए हैं। इस बार कुछ खास, एक तो सब लोग मिल रहे हैं, वही सबसे बड़ी खास बात है।
लेकिन रूप चतुर्दशी है तो उसके लिए क्या कुछ खास तैयारी? वही सब फैमिली के साथ में एंजॉय करने के लिए सब गिफ्ट्स लेकर आना, एक दूसरे को मिठाइयाँ देना, वही सब एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और अभी पार्लर आए हैं, तैयार होने रेडी होना है, आज शाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो वही है। रूप चतुर्दशी दिवाली के एक दिन पहले क्यों? क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि मैं खूबसूरत भी दिखूं, तैयार होएं, तो हर बार इसी तरह से तैयारी होती है? हाँ जी, हम बिल्कुल तैयारी करते हैं। दिवाली इतना बड़ा फेस्टिवल है, साल में एक बार आता है, तो पूरी तैयारी करते हैं, अच्छे से बनाते हैं फेस्टिवल। तो देखिए, हर कोई तैयार होना चाहता है। तैयार होने के लिए कोई पार्लर का सहारा लेता है, तो कोई अपने घर में तैयार होते हैं, जो जैसे चाहता है। लेकिन ये बात जरूर कहूँगा कि हमारी परंपराओं में एक उमंग दिखाई देती है, उत्साह दिखाई देता है, उसे कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो चले हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम जी मैं श्रेया जी, दीपावली की इस बार कुछ खास तैयारी? नहीं, बस घर वालों के साथ दिवाली मनाने की बहुत वो है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई हैव कम टू विजिट माय मदर दिस टाइम फॉर दिवाली। यानी कि पियर आई हुई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। श्रेया जी, रूप चतुर्दशी कभी कुछ सोचा है कि हम क्यों मनाते हैं, क्या कुछ खास है इसकी वजह? मुझे तो लगता है सारे त्योहार आपके परिवार के साथ मिलने बैठने और खुशी बांटने के ही अवसर होते हैं। बाकी माइथोलॉजिकली काफ़ी तरह तरह के हमारी कहानियाँ हैं, बट आजकल के मॉडर्न समाज में इनका महत्व तो ज़्यादा परिवार में आपसी खुशियाँ बांटने का ही रहता है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपस में मिलना जुलना हो जाता है, एक दूसरे के साथ में हम अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात भी यही होती है, हर त्यौहार का अपना महत्व है, उसकी कहानियाँ कुछ भी हों, लेकिन नज़दीक लेकर के आते हैं, अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार समाज के साथ में, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती और खूबी होती है जो अभी श्रेया बता रही है हमें। तो चलिए, ये काम का सिलसिला चलता है। हम सैलून की ऑनर हैं जस्सी जी, उनके से बात करेंगे। जस्सी मैम, कैसा रेस्पॉन्स? रेस्पॉन्स हमें आपको पहले ही बताया था कि ये दिवाली अभी कन्वर्ट हो गई है, लाइक वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा जा रही है। सो पार्टीज़ स्टार्ट हो जाती है 15-20 डेज़। तो जो ब्यूटिफिकेशन है वो लोग बहुत अर्ली कराने लगे, बिकॉज वो पार्टीज़ में एक दूसरे के यहाँ जाना आना। लेकिन अभी जैसे कि आपने बात की, उन्होंने बताया कि यस, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना। तो बिकॉज क्या हो गया कि सब लोग इतना बिजी हैं अपने अपने काम के अंदर, कहीं कोई एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाता, अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय नहीं कर पाता। तो आजकल फेस्टिवल्स लाइक फैमिली सेलिब्रेशन ज़्यादा हो गया है। सो यस, लेकिन आज के टाइम में लोग अपने आप को पूरा मेकओवर में देखना चाहते हैं, यानी नेल्स, आपके नेल्स बहुत ब्यूटीफुल होने चाहिए, आपकी आईब्रोज पूरी क्लियर होनी चाहिए, फेस ग्लो करना चाहिए। यदि हम एक दूसरे के साथ भी बैठ रहे हैं तो यस, कॉन्फिडेंटली एक दूसरे के साथ में हम रहें। तो यदि आप पूरे फुल मेकओवर के साथ रहते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। तो दिवाली यस, वही है कि बहुत सिमट कर रह गई है। एक हम जो फैमिली के साथ में जो सेलिब्रेशंस करते हैं, इट्स कॉल्ड दिवाली। जस्सी मैम, आपको लगता है कि ईश्वर जिस भी व्यक्ति को बनाता है बड़ा खूबसूरत ही बनाता है वो, क्योंकि उसकी कला में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उसे और खूबसूरत आप लोग बनाते हैं? नहीं, कहते हैं कि देखने वालों की नज़रों में ब्यूटी होती है। टू करेक्ट द फीचर्स इन्हांस द ब्यूटी। सो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस थोड़ा सा आपके फीचर्स को इन्हांस कर देते हैं। जो कहीं पे छोटा मोटा बादल की घटा छटा आ जाती है, उसको हम छाट के वापस क्लीन कर देते हैं, जो आप हैं उसको और ब्यूटीफुल बना देते हैं। इसका जवाब मैं श्रेया से लूँगा। श्रेया, आपको लगता है कि इस पर सभी को? हाँ, खूबसूरती तो देखने वाले पे है, किसी को किस चीज़ में खूबसूरती दिखे तो सामने वाले पे। ईश्वर तो सभी को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पे हमें भरोसा है, उसकी रचना में तो कोई कमी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खूबसूरती तो आपके अंदर है। देखिए, ये बात सही है कि ईश्वर हर किसी को खूबसूरत ही बनाता है, क्योंकि हम उसकी कला को चुनौती नहीं दे सकते। हमारा नज़रिया है कि हम क्या खूबसूरती में, हमारी क्या अपनी अपनी डेफिनेशन हम छांट के बना लेते हैं। तो मैम, ये तो हम कह ही सकते हैं कि ईश्वर जिसे भी बनाता हो सबको खूबसूरत हर पर्सन को बनाते हैं। बस हम आर्टिस्ट क्या करते हैं, उसको और ब्यूटीफुल बना देते हैं। कि आपके फेस यदि राउंड है तो आपके बालों पे कैसा कलर जाएगा, कैसा हेयर कट जाएगा, कैसी आईब्रोज जाएगी, तो हम उसको आपके अकॉर्डिंग कट करके, आपके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करके और ब्यूटीफुल बना देते हैं। दैट्स इट। तो चलिए, रूप चतुर्दशी की कई कहानियाँ हैं,
लेकिन अगर हम एक कहानी पे अगर यकीन करें तो यही है कि इस ज़माने में, क्योंकि त्यौहार का सीज़न होता है, आप काम करते हैं, सफाई करते हैं, अगर आप जॉब भी करते हैं तो नौकरी का अपना एक स्ट्रेस होता है, त्यौहार का टाइम होता है और हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व इसे माना जाता है। दीपावली को 5 दिन का दीपोत्सव होता है, तो लोग मान के चलते हैं कि धनतेरस और दीपावली के बीच का जो दिन है वो रूप चतुर्दशी होता है। उसका अपना लॉजिक भी है पौराणिक कथाओं में, लेकिन इंसान ने को ईश्वर ने बनाया है और वो खूबसूरती होता है। सैलून हो चाहे आपका खुद का अंदाज हो, वो आपको और खूबसूरत करने की एक चेष्टा पैदा करता है और इसी से हर कोई चाहता है कि मुझमें निखार दिखाई दे। कैमरा पर्सन श्याम के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।